ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਜੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲੋਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂ। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो समाज है ये पैसे के सिर पर नहीं खड़ा, कि ये सृष्टि जी है अगर कायम है, जो धौला बल्द जो है वो जो दो सिंह ने जिन्हों के ऊपर ये सृष्टि कायम है वो दया और धर्म है। और धर्म जो है वो दया का विचों दया का पूत। तो इसका अर्थात धर्म ही जो है वही सृष्टि को कायम रख रहा है। दूसरी गल जो गुरु साहब ने जो जपजी साहब के जी स्पष्ट की है कि मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से सन्मान। और इतने मग का मतलब भी मार्ग है, पंथ का मतलब भी मार्ग है, इसका मतलब मजहब है। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि मजहब जी वो गल नहीं मैं कर रहा, मैं धर्म की गल कर। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से सन्मान। हुण धर्म की गल हो रही है। हुण धर्म की है? धर्म जोड़ा है ये नहीं है कि पंथ और धर्म से फर्क है, मजहब के भी धर्म से फर्क है। कि धर्म जो सारे कोई ये नहीं कि सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, नहीं, धर्म एको ही है, मनुखता का धर्म। तो असी जो थोड़ा जिहा कोई धर्म का जो असी अर्थ समझ रहे हो तो एक चीज़ जी साडी रवायती भारतीय चिंतन है, भारत की जी सोच है, वो धर्म जो है बारे की साडी सोच है। ये सानू महाभारत के विच भी देखने को मिलती है कि एक जो महाभारत का एक करैक्टर दूजे को समझा रहा कि धर्म की होंदा। तो धर्म के 10 गुण दस रहा कि धर्म जो हौसला भी होंदा है, धर्म दया भी होंदी है, धर्म सच भी होंदा है, धर्म नैतिकता भी होंदी है, धर्म तुहाडा फर्ज भी होंदा है, धर्म जो है किसी चीज़ की जी गुण भी होंदे ने, जिद्दां अग का धर्म है गर्मी देना, पानी का धर्म है ठंडक देना, हवा का धर्म है चलना। तो ये चीज़ा धर्म को मतलब लगभग हर एक जो चंगा गुण है वो महाभारत के जो धर्म कहा गया। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के आके धर्म की जो परिभाषा दी गई है तो वो बहुत जो उसको स्पष्ट किया गया कि धर्म की चीज़ है। तो सुखमनी साहब के आता है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करना। तो अर्थात जो है धर्म के जो दो पक्ष ने, सब तो वड्डे एक नैतिकता जिसका मतलब सही और गलत की पहचान, अंग्रेजी च राइटियसनेस, ये धर्म। दूसरी चीज़ नाम मतलब रूहानी जागृति, आप चेतना मनुख की जगाना जो ये दो चीज़ा जड़ियाँ ने, इसका मतलब नैतिकता मनुख के चंगे कर्म जो मनुख को चंगा मनुख बनाना और मनुख का जी चेतना जगाना, ये धर्म है। और ये किसी एक मजहब कोई जगीरदारी नहीं है, कोई जी मजहब
ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਗਮਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਮੇ ਕਾਜ जगत में आए धर्म है गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़ो। तो गुरु साहब आप कह रहे हैं कि मेरा तो जिहड़ा आन जिहड़ा परमात्मा ने जो मैनू इस धरती ते भेजा इस मकसद लिए भेजा कि धर्म नूं एस्टैबलिश, धर्म नूं स्थापित करना। और जिथे जिथे भी धर्म के विरुद्ध जो माड़े, जो चंगा धर्म का मतलब चंगे मनुख बनाना, तो जिथे माड़े दुष्ट दोखियन ने इन्हां दा नाश करना, ये गुरु साहब जिहड़ा है दस रहे हैं अपना। तो फिर वो ये नहीं कि गुरु साहब कहते कि पंजाब दे विच जां एक खित्ते दे विच ही धर्म जिहड़ा है ये सीमित है। कहते जहां ये है दुष्ट, जहां उत्पाता दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मिलेच करो रणगाता। तो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मिलेच करो रणगाता। वो कहते भी ये नहीं है कि एक किसी खिते दे विच एक जगह ते जिहड़ा है मतलब जिहड़े दुष्टां दा नाश करना है, धर्म स्थापित करना, नहीं, जिद्दां दा मतलब सारी हर थां ते जिथे मर्जी। फिर गुरु साहब ने फिर अपना कि जिहड़ा हैगा ये गल दोबारा जिहड़ी है याही एक एक फिर क्या देखो वही गल एकदम फिर क्या कि याही काज तरा हम जन्म, समझ लो साधु सब मनम, धर्म चलावन संतो वारन, दुष्ट सवन को मूल उपार। तो कोई भी मतलब जी शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती भी। गुरु साहब कह रहे हैं कि मेरा तो जो दुनिया आने का जो मकसद है, अब जो इस धरती का जो प्रकाश उन्होंने होया है, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ एक दी गल तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना ना एक पहचाने, पूर्ण जोत जगे घट में तब खालस ताहे न खालस जाने। तो गुरु साहब कहते हैं कि जिहड़ा एक दी गल सिर्फ एक तो बिना एक नूं होर नहीं मनना, ये गुरु साहब ये कह रहे कि मेरा जिहड़ा खालसा हैगा सिर्फ एक नूं ही मन्नेगा, एक तो बिना किसी होर नूं नहीं मन्नेगा। और एक जिहड़ी गल गुरु नानक का फिर जो सिद्धांत है कि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुख जिहड़ा जागृत हो जाता है, जो मनुख संपूर्ण होता है तो की बनता है, वो गुरमुख बन जाता है, मनमुख ते गुरमुख। तो गुरु नानक कहते हैं कि मनमुख तो गुरमुख बनाना ही जिहड़ा है साडा जिहड़ा सिद्धांत दा जिहड़ा आधार। जे असीं कहीए ना कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ा सुनिया है वो एक जिहड़ा है फिक्रे दे विच ओहदा निचोड़ दसो, तो दास के जिहड़े छोटे जे बुद्धि अनुसार जिहड़ा है मनमुख तो गुरमुख बनाना जिहड़ा है ये गुरु ग्रंथ साहब दा जिहड़ा सुनिया। हुण मनमुख ते गुरमुख च की फर्क? मनमुख का मतलब है जिसका मुख अपने मन वाला, मन तो भाव जिहड़ा सेध जिहड़ा मुख तो मतलब सेध लै रहा अपने मन तो। हुण मन दे विच की समस्या की है कि जिहड़ा मन है ये कुदरती तौर पर जिहड़ा है वो अस्थिर है, ये चंचल है, ये हर वक्त जिहड़ा हैगा मन जिहड़ा हैगा कोई ना कोई दौड़िया भज्या फिरदा है जो कुदरती तौर पर कि ओहदी ਇੱਥੇ बैठे हो तुसीं एक सैकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मन है बंदा कहेगा देखो ਤੁਹਾਡੇ विचार आ रहा है कि बहुत वधिया हो रहा, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा, साडे घर भी वधिया बन गया, बच्चे भी जे कनेडा पहुँचा के सैटल कराते हो गया साहब, आप तो सुरखरू हो गए सब। हुण दूजा ही पल उस वेले कुछ नहीं होया,
ये है मन की, मैं तुहानूं जो नेचर दस रहा, मन क्यों गुरु साहब मनमुख नहीं बनाना चाहते कि उस उत्थे ही बैठे हो, कुछ होया कुछ भी नहीं, तो मन तुहानूं पहला उपर तुसीं शिखर ते चढ़े हुए सी, हाँ ये सब कुछ मैं तो बहुत वधिया बहुत वधिया, दूसरे ही पल मन तुहानूं पटका के थल्ले सुट दे, वो कहना कुछ भी ठीक नहीं, कोई तेरे कंट्रोल ही कोई नहीं, ना तेरे बच्चे तेरी गल सुनते हैं, ना तेरी जनानी तेरी गल सुन, तू काहदी एवें मतलब तेरी तो जीवन सारा व्यर्थ चला। हुण एक पल पहला बंदा सोच रहा है कि मेरे वर्गा कोई है ही नहीं दुनिया के कामयाब, दूसरे पल दे विच आके मन नूं कहंदा कि तेरे वर्गा दा निकम्मा कोई नहीं। तो यह है मन की जिहड़ी चंचलता। तो ये मनमुख जिहड़ा बंदा वो स्थिर रहेगा, हर वक्त भटकदा रहेगा, मन क्योंकि खुद भटकदा है। लेकिन गुरु साहब की कहंदा कि सिख जिहड़ा हैगा वो मत दे नाल मन नूं कंट्रोल कर। सिख दा मन नीवा मत तुच्ची ते मन नीवा। हुण मत की है? मत जिहड़ी है ये जागृत बुद्धि है, चेतन बुद्धि है। तो ये गुरमुख जिहड़ा है, गुरमुख का मुख गुरु वाल है, गुरमुख। तो गुरु का की भाव है? गुरु दो संस्कृत के मतलब शब्दों तो बने, गू ते रू। गू का मतलब अंधकार ते रू का मतलब चानण। तो अर्थात जो तुहानूं अंधकार तो चानण च ले जांदा वो गुरु है। तो कौन ले जांदा? ज्ञान। तो गुरमुख की है? जिहड़ा ज्ञान दे नाल, जिहदा मुख ज्ञान तो सेध लैके की करदा है गुरमुख कि मन नूं कंट्रोल करता है, मन के उपर जिहड़ा है ਉਹਦਾ मत ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਈ। तो ਜਦੋਂ मन ਜਿਹੜਾ है मत ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, तो ज्ञान ही ਜਿਹੜਾ है मन ਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਗੁਰਮੁਖ। तो गुरमुख ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ चेतन मनुख है, पूर्ण चेतन मनुख। तो ये गुरु नानक जिहड़े है वो मनमुख नूं गुरमुख बनाना चाहते। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की कर रहे कि खालसा बना, पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस आहे न खालिस जान। तो की मतलब तो बिल्कुल जो गुरमुख की परिभाषा है वही खालसा कि जिहदे अंदर पूर्ण जोत जगे घट में अंदर, तो अर्थात जिहदे ज्ञान का पूरा चानन हो गया वो खालसा है। तो गुरु नानक का गुरमुख, गुरु गोबिंद सिंह जी का खालसा। तो खालसा जिहड़ा हैगा, हुण खालसा किसी भी जगह तक सीमित नहीं है। खालसा जिहड़ा है उहदा कार्य खेत्र किसी भी एक जगह तक सीमित नहीं। क्यों कि गुरु साहब कहते हैं खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। हुण अकाल पुरख की फौज ये थोड़ी है पंजाब के विच सीमित है, अकाल पुरख तो सारी सृष्टि के विच है। तो इस करके जिहड़ा खालसे का कार्य खेत्र है, गुरु नानक जिहड़े है उन्होंने 4 उदासियां कीतियां। इस सारी धरती ते उन्होंने गुरु साहब ने जिहड़ा अपना सुनिया है वो किसी सीमताई च नहीं दिता। ना वो एक जात तक है, ना एक धर्म तक है, ना एक खिते तक है, ना एक देश तक है, ना कौम तक, नस्ल तक। गुरु नानक ने जो है अपना सुनिया जिहड़ा है इन्हां सारियां सीमताइयां तो ऊपर उठ के समुचे ब्रह्मंड नूं जिहड़ा संबोधित हो रहे हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की कह रहे कि मेरा खालसा जिहड़ा है किसी मनुखी शक्ति के अधीन नहीं है। क्योंकि क्यों मनुखी शक्ति के मनुख जिहड़ा सीमित है, तो लेकिन अकाल पुरख जिहड़ा वो असीम है। तो खालसा असीम है, खालसे का कार्य क्षेत्र असीम है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की फौज। तो फिर गुरु साहब ने होर स्पष्ट किया खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। तो ये है गुरु का रूप है खालसा। तो असीं जिहड़ियां गल्लां समझिए कि असीं जिहड़ा गल जो खालसे की करते हैं असीं एक सीमताई दे विच आ जांदे हां। लेकिन खालसे की जो परिभाषा गुरु साहब जो खालसे को डिफाइन कर रहे हैं वो समझने की लोड़ है कि खालसा गुरु का रूप है। खालसा तो गुरु जिहड़ा है वो तो सर्वव्यापक है,
तो इस करके असी इन्हां सीमताइयां तो उपर उठ। हुण अज दी की समस्या है, मुख तौर पर अज दुनिया की की समस्या जो असी सारे हंडा रहे कि असी जिहड़ा गुरु का सिद्धांत है असी उन्होंने पुठे कर। गुरु साहब तो सानू कह के गए सी भी हमेशा धर्म नूं पैसे तो उपर रखो। सारे गुरु गोबिंद सिंह जो उन्हों की शख्सियत है दुनिया दे विच उन्हों की तुलना किसी नाल कीती नहीं जा सकती। देखो एक कोई वड्डे वड्डे जरनैल होए, योधे होए, कवि होए, फिलोसफर होए, दानी होए, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी एक अजिही महान हस्ती जिन्हों की तुलना किसी नाल हो ही नहीं सकती कि एक उन्होंने हर जिहड़ा जो भी तुसी किसी मनुख च चंगा गुण ऐ होना चाहिए वो तुहानूं कि उन्होंने जिहड़ा इस धरती ते साडे लई जिहड़ा आए ने तो गुरु साहब ने जिहड़ा सिद्धांत दस्सिया कि जिहड़ा खालसा है ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वो संपूर्ण मनुख 16 कला संपूर्ण। चलो हम लोग कहते हैं कि दो ही 16 कला संपूर्ण होए, एक गुरु गोबिंद सिंह जी और दूजे भगवान कृष्ण। हम फर्क की है ठीक है असि ने भगवान कृष्ण भी जरूर होंगे संपूर्ण होंगे 16 कला, लेकिन साडे कोल इतिहास नहीं इस तथ्य की सी या नहीं। श्री कृष्ण जी ने भगवान कृष्ण जी ने एक मिथिहास के नाल असीं कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने बारे साडे कोल इतिहासिक सबूत है तो असीं इस नहीं कह इतिहासिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी का एक दिन का जो जीवन है वो पूरी की पूरी डिटेल और इत्थों तक कि जो ज्योति जोत समाए किस तरह एक एक चीज़ जी डिटेल है वो सारी और किने एक असीं कहते देखो जी सिखा ने लिखी है उन्होंने तो गुरु साहब ने वडियाना ही सी नहीं। हूँ मैं तुहानूं एग्जाम्पल देना जी कि गुरु साहब के जो जीवन की जी एक एक दिन का जी वेरवा है वो सिखा ने भी लिखा, लेकिन जो इतिहासिक तौर पर समय की सरकार ने लिखवाया जोड़े मतलब जो जिन्होंने उनका विरोध से जोड़े मुगल उन्होंने दुश्मनों ने जोड़ा है जितया जाए तो वो लिखा तो वो भी ये चीज़ को मतलब मनण तो संकोच नहीं कर सकते कि जो कुछ गुरु साहब की शख्सियत सी यह जी दुनिया के जिस तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने जीवन तो है ही, लेकिन जिस दिन ज्योति जोत समाए ने उहदी जिहड़ी डिटेल जेडे वो मुसलमान जेडे ने जेडे CID या गुप्तचर जेडे वो दे रहे हैं, अगर वो तुसीं पढ़ के देख लो इदां दी ज्योति जोत समाना दुनिया से कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जी चीज़ है गुरु साहब ने जो साडे लिए जोड़ा है ये कुर्बानी की मनुख किस हद तक जो अपना विकास कर सकता। लेकिन असी निकम्मे मानस कि असी जो गुरु साहब ने कहा कि धर्म असी पूरी तरह पैसे को धर्म तो ऊपर कर। हुण दूसरी चीज़ जो देखो मैं किदा कहना भी गुरु साहब हुण गुरु साहब कहते दे सेवा वर मोए हैं शुभ कर्म मंदे का वो न डरूं न डरूं हर्ष जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं जब काव कौद मैदान बने अत हिरण में तब जूझ बन। उनकी है गुरु साहब कहते भी जो साडा फलसफा है संघर्ष का फलसफा है। गुरु साहब कहते आखिरी दिन तक भी अत हिरण में तब जूझ बनो आव कौद मैदान मतलब जीवन का जो मेरा आखिरी समा भी आ जाए उस वेले भी मैं संघर्ष करता हुआ जावां। और अज असीं की कर रहे हैं और यही जो सिद्धांत से संघर्ष का ये गुरु नानक ने भी दिता कि सिद्धां नूं समझाया कि भज्जण नाल नहीं किसी समस्या तो भज्जण नाल दा हल नहीं हुंदा। अंग्रेजी जिन्होंने एस्केपिज्म कहते पंजाबी कहते पलायनवाद भज्जो समस्या के
तो सिद्धां नूं सिद्ध भी यही कर रहे थे जिन्हों आप कहते इंटरनल माइग्रेशन। वो समाज के भी समस्यावां है, वो कहते भज गया आप पहाड़ों चले जाओ, जंगलों लुक जाओ। तो गुरु साहब कहते इसका की फायदा? इदा कोई समाज का कुछ नहीं सवारना। तुहाडे वर्गे सियाणे बैणे लोग समाज तो बाहर आ के इत्थे कौन समाज का सवारेगा? तुहाडे वर्गे जिहड़े बंदे जिन्हें समर्था सी कुछ करन दी, वो तो भज गए। तो समाज को कौन सवार? जे कुछ करना तो समाज के विच रह के संघर्ष करो। तो एस्केपिज्म या पलायनवाद गुरुआं के सिद्धांत तो उल्ट है। गुरु नानक भी ये कह रहे तो गुरु गोबिंद सिंह अज असं मनते हैं कि पंजाब बहुत समस्यावां है, ये कोई शक नहीं। पर की प्रवास जोड़ा है, प्रवाह के गुरु के सिद्धांत तो उल्ट है कि भज जाओ। वो कहते असं तां जा रहे पंजाब च हुण समस्या बहुत है, रहने के काबिल नहीं। तो फिर असं गुरु तो की सिक्ख्या? गुरु साहब के वेले की अज जिन्नियां तुहानूं तुहाडे कहते साडे बच्चों का इत्थे भविख सुरक्षित नहीं है, तो बच्चा तो गुरु साहब ने उन्होंने सुरक्षित सीगा जो गुरु साहब के बच्चों ने जो किया, उन्होंने साहबजादे ने किया। तो की किया? चमकौर साहब 40 बंदे लखां के नाल जाते। अज सानूं इन्नी तो मुसीबत नहीं है, तुहाडा संघर्ष 40 नाल तुहानूं लखां नाल लड़ना पिया। बल्कि साडे तो हुणे किसान आए, असीं लखां बंदे इकट्ठे सी उत्ते, लेकिन असीं अज कहना नहीं जी हो ही नहीं सकता। पंजाब तो इको एक राह बचा, कनेडा जाओ, आस्ट्रेलिया हूँ ठीक है जाना वो वखरी गल, लेकिन सिद्धांतक तौर पर ये जायज़ ठहराना कि क्योंकि इतने समस्यावां ने, असीं समस्या तो बचन नहीं जा रहे हैं। तुसीं जे समस्या तो बचन ला रहे तो गुरु के तुसीं सिख नहीं है, फिर गुरु के सिद्धांत तो तुसीं बेमुख हो। होर कोई कारण है, जाओ कोई प्रवास कोई चंगी माड़ी गल वो वखरी गल है, लेकिन भजना समस्या तो, समस्या का टाकरा ना करना जिहड़ा है, ये जिहड़ा है ये गुरु तो बेमुख होने वाली गल है। एक होर जिहड़ी गल कि गुरु साहब ने जिहड़ा है आखिरी समय तक लड़ी लड़ाई युद्ध जिहड़ा है, हुण जफरनामा जिहड़ा है, जफरनामे का की मतलब? जित का जित दी खत या जित, लैटर ऑफ विक्ट्री जिन्होंने अंग्रेजी कहते। तो गुरु साहब औरंगजेब को लिख रहे हैं कि देखो एक जो लड़ाई जो भी साडा तुहाडे नाल जो भी युद्ध होया, साडी जित हुई है। किस तरह? वो औरंगजेब को समझाना, वो कहते कि नैतिक तौर पर साडी जित हुई है। वो कहते कि देख औरंगजेब, तू इस्लाम के नाम से साडे नाल लड़िया, असीं धर्म के नाम से लड़े। हुण वो कहते कि गुरु साहब को तो इस्लाम बारे उन्होंने जिन्नी वाकफी है तो उन्नी औरंगजेब को नहीं है। तो उन्होंने एक एक उदाहरण देख के कहा भाई जो भी तू किया है, तू इस्लाम के जो असूलों के उल्ट किया। तो फिर असीं जो किया, असीं अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार किया। हुण कहते औरंगजेब तू फैसला कर जित्या कौन। वो कहते कोई भी शक वाली गल नहीं कि नैतिक तौर पर साडी जित हुई है, तेरी हार हुई है। तू जिन्हां तू दावा करता सीगा कि मैं इस्लाम वास्ते लड़ रहा, इस्लाम के तो सिद्धांतों दी धज्जियां उड़ातियां, सारे के सारे सिद्धांत जिहड़े इस्लाम जो किया तो उल्ट गया, और असीं जिहड़ा है जो किया वो करके दिखाया दुनिया। तो फिर कौन जित्या कौन हारे? तो ये जिहड़ी चीज़ गल उत्थे आ जाती है कि जो गुरु का पहला जिहड़ा मुढ़ला आर्थिकता ते नैतिकता। तो नैतिकता जिहड़ी है उही जिहड़ी है वो समाज का जिहड़ा आधार है, और नैतिकता धर्म का मुख पक्ष है। तो अज जे आपां ये गल दोबारा दृढ़ करानी है, जे समझनी है, तो ये है कि असी जे गुरु साहब तो उन्हां दे फलसफे तो उन्हां दे सुनेहे तो कुछ सीखना है, तो असी जिहड़ा अपने जीवन से झाती मारिए कि जिहड़ा गुरु का जिहड़ा मुढ़ला सिद्धांत है धर्म और पैसे दे विच असी जिहड़ा किस नूं पहल दे रहे हैं। ये हुण हर एक नूं जिस तरह अपना दिल जो गुरबाणी कहते हैं बंदे को दिल हर रोज
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੇ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੇ ਦੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।